एक आम आदमी जो कि आई एक इस तरह की नज़र, एक इस तरह की नेमत है कि इसकी हिफाजत और इसकी एहतियाती तदाबीर कि नज़र ख़राब ना हो जाए, आँखों के मसले ना हो जाए, किस तरह की जा सकती है। मेरे ख़्याल में हमारे, अगर आप लोग देखें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके आँखें को बहुत सारे मसले पेश आ सकते हैं। आप ऑल द टाइम मोबाइल पे देखते हैं, ऑल द टाइम स्क्रीन को देखते हैं, तो भी आँखों का ख्याल भी रखना पड़ता है। आँखें इस तरह चीज़ नहीं है कि आप यूज़ करें और इसकी कमी नहीं होगी। डेफिनेटली विज़न में फ़र्क आ सकता है, स्पेशली स्क्रीन के यूज़ के साथ ड्राइनेस होती है, सीवियर ड्राइनेस होती है, आपकी ग्रिटिनेस होती है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप तंग हो जाते हैं, आँखों पे बोझ पड़ता है, आप कहते हैं कि मेरे आँखें बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो ये एक चीज़ है कि इसको किस तरह हम अवॉइड कर सकते हैं। स्क्रीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्क्रीन यूज़ करते हैं तो इसके लिए 20-20 रूल्स हैं। आप स्क्रीन बहुत नज़दीक से नहीं देखेंगे, स्क्रीन का एक ख़ास फासला होगा, लाइटिंग होगी, आप बिल्कुल तारीकी में देखेंगे फिर भी आपकी आंखों पे बड़ा प्रेशर पड़ता है। उसकी लाइटिंग जो होगी, स्क्रीन की लाइटिंग, वो किस तरह रखेंगे। और तीसरी बात ये कि आप ब्लिंक भी करेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत इसमें एंटर हो जाते हैं और स्टेयरिंग करते हैं तो भी आइज़ ड्राई हो जाते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं आपके आंखों में एक पेन सा होता है, ओपन नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ड्राई आइज़ हैं तो आप इसके लिए लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायग्नोज्ड हैं कि आपके ड्राई आइज़ हैं और फिर भी स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे। अब बहुत छोटे बच्चे, यंग लोग स्क्रीन यूज़ करते हैं, उसके भी बहुत सारे नुकसानात हैं, उसकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं। वजह यही है कि हम सारा दिन स्क्रीन देखते हैं, नंबर बढ़ता है, इसी तरह ग्लासेस यूज़ करते हैं लोग, नज़र कम हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशन हैं, जिस तरह वेल्डिंग है, बहुत सारे लोग काम करते हैं चीज़ों में, उसकी भी आंखों की हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं होता। मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं, इसी तरह चलाते हैं, कोई ग्लासेस लगाते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम किस तरह अपनी आंखों की हिफाजत कर सकते हैं और इसकी सेहत का किस तरह ख्याल रख सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे फूड्स हैं, खुराक है, आप इसमें लेंगे। अगर विटामिन ए आप नहीं लेते, हमारा तो सारा जो तरीक़े में हम देखते हैं विटामिन ए ही यूज़ करते हैं और उसकी कमी है तो भी आपके आंखें वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें इस पर हो सकती है। क्या शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार जो अफराद हैं, ये बीमारियां भी आंखों की बीनाई पर असरअंदाज होती हैं, और बच्चों के लिए क्या एहतियात होनी चाहिए, खासकर छोटे जो बच्चे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, शुगर इस तरह की बीमारी है कि ये ना ख़त्म होने वाली सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसमें आंखें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं। और शुगर के मरीज़ में जब आंखें इफ़ेक्ट हो जाती हैं तो मसला क्या होता है कि उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, वो फिर चल फिर नहीं सकता, उसको नज़र नहीं आता, उसकी शुगर और बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो एक्टिव नहीं रहता तो उसकी शुगर बढ़ जाती है। जब शुगर बढ़ जाती है आंखें और ख़राब हो जाती हैं, तो एक साइकिल बन जाता है। तो शुगर के मरीज़ को रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप बहुत ज़रूरी होता है कि वो रेगुलरली चेकअप करें। थोड़ा सा भी फ़र्क हो, डॉक्टर जो ही बता दें पहले से उसका ट्रीटमेंट करें, बजाय इसके कि इसकी नज़र कम हो जाए और उसके बाद वो ट्रीटमेंट करें। तो ये एक चीज़ होती है कि शुगर के मरीज़ रेगुलरली चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। और एक आम शहरी के लिए सादा सा कोई ऐसा असूल या कोई तरीक़ाकार कि उसको एहसास होने लगे कि उसको अपनी आँखों की हिफाजत करनी है, क्योंकि उसके बाद आँखों में तकलीफ़ होगी या बीमारी होने का चांसेस है, तो ऐसा कौन सा एक क्राइटेरिया सेट या कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जहाँ से आगे बढ़ने से कबल ही आप आँखों की हिफाजत शुरू कर दें? एक आम शहरी जिसे नहीं पता मालूमात का, तो वो किस तरह इसको सीरियसली? देखिए, हर एज के हिसाब से अपना है। अगर मैं बच्चों में बात करूं तो दूसरा है, अगर एडल्ट में करूं, ओल्ड एज में करूं तो अपना है। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, अगर अभी आप सन को, मतलब सूरज को निकलते हैं और तेज़ सूरज आपके आंखों पे पड़ता है, इससे भी आंखें डैमेज होते हैं। उसी वक्त तो नहीं होते, लेकिन आप 60-70 को पहुंचते हैं, पर्दे आ जाते हैं, मोतिया बन जाते हैं,
ये सन के अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कवर करके अपने आंखों को, आप सन में फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप सूरज में खड़े हैं, तो ग्लासेस लगाएं जिसमें वो डेंजरस रेज जो सूरज से आते हैं डायरेक्टली आंख पे पड़ते हैं, वो कम से कम प्रिवेंट हो। इसी तरह बच्चों में अगर फॉर एग्जाम्पल वो सारा दिन स्क्रीन ही यूज़ करते हैं तो उसका तो नज़र कम होगा और नंबर फ़ौरन बढ़ेगा। तो ये हिफाजत है कि आप अवॉइड करें यार, बच्चों को कहें कि चलो दूर से टीवी देखें, लेकिन यार बच्चे मोबाइल पे ना रहने दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक, एक सवाल ये कि हम बतौर सहाफ़ी मोबाइल रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे। बिल्कुल। अब इसमें अगर इस्तेमाल भी करना मजबूरी है तो तरीक़ाकार कोई ऐसा हो सकता है किस तरह इस्तेमाल किया जाए? हाँ बिल्कुल, इस तरह है कि देखें, अगर आप स्क्रीन में मैंने जिस तरह 20-20 का रूल्स बताया, अगर आप 20 मिनट यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी लें। आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के लिए लग गए ना, 4 घंटे बाद आप दूर देखते हैं तो आपकी विजन बिल्कुल ब्लर होती है। आप खुद देखें, इतना फिक्स हो जाते हैं और ब्रेन इसको परसीव करते हैं कि दूर की नज़र छोड़ दें, बस ये तो नज़दीक ही है। एकमोडेटिव स्पाज़म इसको कहते हैं, स्पाज़म में चले जाते हैं। तो कम से कम दरमियान में वक्फा ज़रूर लें अपने आँखों की खातिर। आप इतना बोझ इस पर न डालें कि जब आप नज़दीक स्क्रीन काम करते हैं, आप मुझे बताएं कि आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा काम कौन सी आर्गन पे होता है? आंखें। तो आप फिर आंखों का ख्याल रखते हैं? नहीं, कोई ख्याल नहीं। अगर आपका स्क्रीन यूज़ इतना भी ज़्यादा है तो फिर लुब्रिकेंट भी यूज़ करें साथ में, थोड़ा सा देखिए हमारे जो पुतली है ब्लैक, इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, ये सिर्फ खुराक लेता है टीयर से, आंसू से, और आप ब्लिंक करते ही नहीं है। ये ब्लिंक जब कर लेते हैं सांस ले लेती है आंख। ये देखें, इस तरह कर लेते हैं तो सांस ले लेती है। जब आप स्क्रीन देखते हैं ना, आप इस तरह करके आप ब्लिंक नहीं करते, आप गायब हो जाते हैं स्क्रीन में, तो उसकी खुराक बंद हो जाती है, वो रेड से हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, स्टेनोपिया इसको बोलते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप ये कुछ बातें हैं जिसका ख्याल रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी आंखों का सेहत ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ तो आंखें डेफिनेटली फिर ख़राब हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं कि साल में 2 साल में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं ख़राब हो जाते हैं, नज़र कम हो जाती है, नज़दीक की नज़र ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा आंखों का ये ख्याल रखेंगे।